वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तमन्ना भाटिया स्टारर तेलुगु फिल्म यानी कि ओदेला 2 के बारे में। तो ये फिल्म जो है इस हफ्ते तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज हुई है और मैंने जो है फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को ही देखा है। जहां पर अगर बात करें फिल्म की तो देखिए ओदेला 2 नाम सुनकर आपको तो लग ही रहा होगा कि किसी ना किसी फिल्म का सीक्वल ही होगा। तो हाँ, ये सीक्वल है। साल 2022 में आई फिल्म ओदेला रेलवे स्टेशन का ही जो है सीक्वल है। हालांकि सोचा तो था कि उस फिल्म को देखकर इस फिल्म को देखने जाऊंगा, कहानी कंटिन्यू भी करती है, पर देखा नहीं मैंने। आहा पर यह फिल्म पड़ी हुई थी, आहा का सब्सक्रिप्शन मेरा खत्म हो गया है। 800,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन पड़ता है, ऊपर से साल भर में वहां पर कोई फिल्म तो आती है नहीं। आहा कब बिक जाएगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, तो मैंने जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। अब देखिए, पहला पार्ट तो जो है हिंदी में है नहीं, दूसरे पार्ट को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से तो ऐसा तो रखा ही गया होगा कि ताकि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 वो लोग को समझ आ जाए। तो इसी एक उम्मीद और आशा से जो है मैं थिएटर पहुंचा और मैं कह सकता हूं कि फिल्म की शुरुआत में ही जो है आपको बहुत ही कम समय के अंदर पूरी तरीके से ये समझा दिया जाएगा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट देखना इस पार्ट को देखने के लिए जरूरी नहीं है, पर फिल्म देखने के बाद ये भी कहना चाहूंगा कि इस पार्ट को भी देखना जो है जरूरी नहीं है। फिल्म के बारे में अगर बात की जाए तो ये फिल्म एक काइंड ऑफ हॉरर प्लस सुपरनैचुरल प्लस काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल थ्रिलर के तौर पर आपको नजर आ सकती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिल्म के अंदर कुछ भी आपको काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। शुरुआत के 5-10 मिनट जो है थोड़े से इंटरेस्टिंग से नजर आएंगे, पर उसके बाद जब फिल्म आगे बढ़ेगी चीजें आपको बार बार एक ही चीज रिपीट होती हुई नजर आएंगी और सेकेंड हाफ में जाने के बाद जब आप चीजों को देखोगे, आपको विरूपक्ष फिल्म, हनुमान फिल्म, इन सभी चीजों से इंस्पायर्ड होकर जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं जब आपको देखने को मिलेगा, तो निराशा से ज्यादा कुछ और हाथ यहां पर नहीं आने वाला है। देखिए, ओदेला 2 जैसी फिल्मों को जब मैं देखता हूं तब इन चीजों का एहसास होता है कि जो बाकी फिल्में आती हैं जहां पर भगवान को सेंटर में रखते हुए कहानी को नरेट किया जाता है, यहां पर कोई ना कोई एक रेफरेंस रहता है भगवान का, तो वहां पर लगता है कि ओके, ये सभी चीजें शायद बहुत आसान होती होंगी। जहां पर वो हाई फील कराना, वो एक मोमेंट देना, वो आसान लगता भले ही हो, पर इन सभी फिल्मों को देखकर पता चलता है कि वहां पर भी जो है डायलॉग्स के अंदर और प्रेजेंटेशन के अंदर कितना एफर्ट डाला जाता है। क्योंकि लिटरली इस फिल्म के अंदर कोशिश तो बहुत की गई है यहां पर, स्पेशली क्लाइमैक्स के अंदर वो हाई देने की, वो मोमेंट देने की, वो एलिवेशन देने की, पर कुछ भी काम नहीं करता है। कारण है प्रेजेंटेशन, बहुत ही बचकाना सा एक प्रेजेंटेशन है काफी जगहों पर फिल्म के अंदर। ऊपर से चीजें बहुत ही जोर जबरदस्ती से होती हुई नजर आती हैं और परफॉर्मेंसेस भी जो है फिल्म में बहुत ही कमजोर थी। यहां पर जो भूत दिखाया गया है, जो भी तिरुपति नाम का एक भूत है, शैतान है, उसको मानो ऐसा प्रेजेंटेशन दिया गया है कि वही फिल्म का सबसे बड़ा हीरो हो। मतलब साइकिल से आ रहा है, घूम रहा है, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, क्या चल रहा था। ऊपर से फर्स्ट हाफ के अंदर जो रिपीटेटिव चीजों की मैं बात की, पहली बात तो फिल्म अगर शुरू जो होती है भले इंटरेस्टिंग थोड़ा लगेगा, पर वो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने बहुत ही खतरनाक क्राइम्स किए हुए हैं और वो अब मर चुका है, तो गांव वालों को उससे छुटकारा लेना चाहिए, या फिर वो लोग ये करते हैं कि उसे कुछ क्या बोलते हैं, समाधि दंड देते हैं, समाधि दंड देते हैं ताकि उसकी आत्मा को जो है मोक्ष ना मिले। अब भाई आदमी ही जब क्रिमिनल था तो उसकी आत्मा तो फिर वैसी ही आने वाली है, कॉमन सेंस है। तो बस यही है बेसिक फिल्म का प्लॉट, और उसके बाद जो होता है वो तो बहुत ही जेनेरिक चीजें हैं। और फिर उसके समाधि के ऊपर किसी का खून जब गिरेगा तो वो जो है बाद में मतलब उसके अंदर आ जाएगा और फिर उसका रूप धारण कर लेगा, वगैरह वगैरह जो भी है फिल्म में देखने को मिलता है। और ये चीजें फिल्म के अंदर इतने रिपीटेटिव तरीके से दिखाई गई हैं। अरे भाई, अगर वो चीज हो रही है, चलो अगर किसी व्यक्ति को वहां पर जाना है और उसके बाद ही वो अपने समाधि से निकल के आएगा, तो एटलीस्ट उसको एक टेंशन दो, उसको एक बिल्डअप दो, उसके रोकने की आप कोशिश करो। चीजें इतनी इजीली हो रही हैं, इतनी सिली तरीके से हो रही हैं कि क्या ही बोले। कहने को यहाँ पर जो है ए रेटेड फिल्म है, तो आपको डेफिनेटली कुछ खून खराबा जो है बहुत भयंकर लेवल का देखने को मिलेगा, गले कटते हुए नजर आएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर शुरू में 2 महिलाओं को जिस तरीके से मारा जाता है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। बाकी इस फिल्म के अंदर देखने दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, डबिंग की अगर मैं बात करूं तो सरप्राइजिंगली फिल्म की डबिंग मुझे पर्सनली पसंद आई। वॉइस वगैरह अच्छी थी। हाँ, कहीं कहीं पे लिपसिंग में जो है प्रॉब्लम नजर आती है। सिंपल सा ओम नमः शिवाय जो वो
वो तेलुगु में बोल रहे हैं तो उसको हिंदी में जब वहाँ पर डबिंग की जा रही है तो वहाँ पर भी जो है लिपसिंग में जो है प्रॉब्लम नज़र ज़रूर आती है, पर ओवरऑल जो वॉइस ओवर वगैरह दिया गया है, मिक्सिंग वगैरह का काम है वो अच्छा हुआ है। हाँ, कहीं कहीं पर पूरी तरीके से तेलुगु सॉन्ग्स को ही यूज़ किया गया है। इवन कुछ जगहों पर स्क्रीन्स पर जो चीज़ें नज़र आती हैं लिखी हुई, वहाँ पर भी चीज़ें तेलुगु में ही नज़र आती हैं, तो वो अगर हिंदी में कर दे तो शायद बेटर रहता। तो ओवरऑल कहा जाए तो ओदेला 2 जस्ट एक एवरेज या फिर कहें बिलो एवरेज सी फिल्म है। इस फिल्म को देखने से अच्छा मैं तो कहूँगा कि विरूपक्षा फिल्म को फिर से एक बार आप देख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस फिल्म के अंदर ना ही किसी तरीके का थ्रिल है, ना ही किसी तरीके की मिस्ट्री है, ना ही भगवान को सेंटर में रखते हुए फिल्म के अंदर किसी तरीके का हाई मोमेंट एलिवेशन है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही। तो ये था ओवरऑल ओपिनियन मेरा इस फिल्म के ऊपर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।